वैसे तो आज अपना वो जो प्रश्न पत्रिका है उसी की चर्चा करनी है, तो देखते हैं संभव है तो पूरा पेपर ही डिस्कस हो जाएगा। आपकी अगर कुछ शंकाएं हो तो बता सकते हैं, नहीं तो एक्सप्लेनेशन तो मेरी तरफ से चलता ही रहेगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके। तो पहला प्रश्न, वैसे मैंने आपको अपने स्कोर्स दे दिए हैं, मैंने रिजल्ट तो भेज दिया है, तो आपके पास जो रिप्लाई आया है वो आपके सामने रखें, जिसको लेकर आप क्रॉस टैली कर सकते हैं अपना कहाँ गलत हुआ था कहाँ सही है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, शुद्धोपयोग 7वें से आगे ही होता है, तो इसका उत्तर ना है। कारण, शुद्धोपयोग चौथे तथा 5वें गुणस्थान में भी होता है। ये तो हमने ये प्रकरण कहाँ से, ये प्रश्न कहाँ से उठाया है? तीसरी ढाल में जो आत्माओं के 3 प्रकार चल रहे थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तो उत्तम अंतरात्मा की चर्चा करते वक्त ये आया था, विविध संग भिन्न शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। वहां पर तो लिखा था कि शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं। इस कथन का क्या अर्थ करेंगे? इसमें ये समझना कि शुद्धोपयोग की प्रचुरता मुनिराजों में पाई जाती है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि चौथे 5वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता है, होता है, परंतु उनमें वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। वो मुनिराज का हर अंतर मुहूर्त में एक बार शुद्धोपयोग होता ही है, जबकि चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक का लेंगे तो 6 महीने में एक बार करता है, और एक पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की बात करें तो वो 15 दिन में एक बार शुद्धोपयोग करता है। तो इनका टाइम इंटरवल, इनका गैप बहुत बड़ा है। इसको लेकर प्रचुरता नहीं है, इसको लेकर वो कहा जाता है कि शुद्धोपयोग 7वें से आगे होता है, परंतु सर्वथा ही ऐसा नहीं लगता है। चलिए अगला, निम्न चित्र में किसके दुखों का वर्णन किया जा रहा है? तो इस चित्र को देखकर हम वो पंक्ति याद करते हैं, सिंहादिक सैनी भय क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। यहाँ पर तो क्रूर पशुओं का वर्णन किया जा रहा है। अरे निर्बल पशुओं का क्यों नहीं? क्योंकि निर्बल पशुओं के दुख अगले क्षण में दिए गए हैं। कबहू आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दिन। यहाँ पर निर्बल पशुओं के दुख बताए गए हैं। ठीक है, तो क्रूर पशु इसका उत्तर होता है। अभी अगला, कर्मों की अपेक्षा से निर्जरा के कौन से भेद कहे गए हैं? कर्मों की अपेक्षा से सविपाक और अविपाक, ऐसे निर्जरा के 2 भेद कहे हैं। विपाक मतलब होता है फल देना, बराबर, उदय में आना। तो सविपाक, उदय सहित जो निर्जरा होती है वो सविपाक, और कर्म उदय में आए बिना ही उसको खिरा देना वो अविपाक निर्जरा कहलाती है। तो ये कर्मों की तरफ से हमने बात की, और जो सकाम अकाम निर्जरा है वो जीव की तरफ से, या कहिए जीव के पुरुषार्थ की तरफ से रखे गए कथन है। ठीक है, सविपाक अविपाक निर्जरा, ये सही उत्तर है। अगला, पंडित दौलत राम जी की 6 ढाला किस वर्ष में पूर्ण हुई थी? तो जो अंतिम छंद देखेंगे, कहिए द्विचरम व छंद, कहिए इक नव वसु इक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख, वैशाख शुक्ल तृतीया मतलब अक्षय तृतीया के दिन, वर्ष इक नव वसु इक 1981, ऐसा नहीं, अंका नाम वाम तो गति, मतलब यहाँ पर 1981 ऐसा लिखा है, परंतु समझना उल्टा,
1891 वर्ष में पूर्ण हुई है। ये बात ठीक है 1891, परंतु कौन सा, ईस्वी सन, विक्रम संवत, वीर निर्वाण संवत या शक संवत? तो विक्रम संवत के ही वर्ष लेना चाहिए। ईस्वी सन, वीर निर्वाण संवत, शक संवत ये अलग अलग वर्ष है, ये एक वर्ष नहीं है। ठीक है, ईस्वी सन में जब 57 ऐड करेंगे तब विक्रम संवत का वर्ष आता है, बराबर। तो इस प्रकार से इनमें डिफरेंस पड़ता है। तो ये 1891 विक्रम संवत, ये दूसरा ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। अगला, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। अभी ये दूसरी ढाल से ली गई पंक्ति है जहां पर जीव तत्व संबंधी भूल का वर्णन करने से पहले जीव की बात, मतलब जीव तत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। भले ही वहां पर आप पुस्तक में देखेंगे तो टाइटल में लिखा मिलेगा वह जीव तत्व के लक्षण बता रहे हैं, परंतु आपको मालूम होगा उपयोगो लक्षणम, या कहिए चेतना, ये जीव का लक्षण होता है। बिन मूर्तपना ये जीव का लक्षण नहीं हुआ करता, क्योंकि लक्षण तो वो होता है व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, मिली हुई वस्तुओं में से जो अलग करके दिखाए, वस्तु को अलग करके दिखाए, उसे लक्षण कहते हैं। अब बिन मूर्तपना या कहिए अमूर्तिकपना, ये सिर्फ जीव द्रव्य में तो नहीं पाया जाता, जीव द्रव्य को छोड़कर शेष धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव्यों में भी पाया जाता है। इसलिए बिन मूर्त यह जीव का लक्षण नहीं, जीव का स्वरूप कहा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, चलिए एकेंद्रियों में अगला प्रश्न, एकेंद्रियों में सिर्फ डैश होने से उनके दुख अधिक कहे गए हैं। क्या उत्तर है? कर्म फल चेतना। देखिए अभी दो कंसेप्ट होते हैं, एक कर्म चेतना और एक होता है कर्म फल चेतना। कर्म चेतना मतलब कर्म का उदय आना और हम उसे रिएक्ट कर पाए, ये कर्म चेतना में जाता है। जैसे कोई आकर हमें एक थप्पड़ मारे तो हम क्या करते हैं, हम भी पलटकर उससे थोड़ा विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, हम भी उसे किसी प्रकार से मारते हैं। तो ये क्या हुआ, उसने हमें कुछ किया, हम रिएक्ट कर पाए। परंतु कर्म फल चेतना ये होती है जहां पर कर्म का उदय तो आता है, परंतु उसमें हम किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, और ये एकेंद्रियों में पाया जाता है। एकेंद्रियों में सिर्फ कर्म फल चेतना ही पाई जाती है, वे किसी भी प्रकार से प्रतिकार करने में समर्थ नहीं होते हैं, इसीलिए उनके दुख अधिक कहे गए हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे डाला गया है, इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि एकेंद्रिय और नारकी इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि किनके दुख ज्यादा। तो अगर कर्म चेतना कर्म फल चेतना की तरफ से देखें तो एकेंद्रियों में सिर्फ कर्म फल चेतना ही है, इसको लेकर उनके दुख अधिक है। जबकि नारकियों में तो साक्षात हम देखते हैं कोई अगर उनको मारे तो वे भी पलटकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं। ठीक है, कर्म फल चेतना यह सही उत्तर है। और वहाँ ठीक है, ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए पंडित जी साहब ने जो मंगलाचरण किया उससे किसे नमस्कार किया? पहले तो ये विचारते हैं किसे नमस्कार किया, मतलब छंद में क्या दिया है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, मतलब वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है। तो वीतराग विज्ञानता ये क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। तो यह निर्मल शुद्ध पर्याय है, ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य के आधार से रहने वाले गुण की पर्याय है। वीतरागता यह चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है,
और विज्ञानता कहिए या सम्यक ज्ञान कहिए, ये ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है, तो ये निर्मल शुद्ध पर्याय में जाएगा। ठीक है। त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा अनंतादि महान जीव, ये उत्तर नहीं है। अगला, निम्न वाक्यों में से अजीव तत्व संबंधी भूल का कथन चुने। अब यह अजीव तत्व संबंधी भूल और जीव तत्व संबंधी भूल, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है, तो इसके लिए हमने 4-5 बार ये कंसेप्ट डिस्कस किया है। अगर हम जीव को पहले रखते हैं और फिर अजीव को कहते हैं, तो जीव को अजीव रूप मानना, यह जीव तत्व संबंधी भूल। उल्टा कीजिए, अजीव को जीव रूप मानना, यह अजीव तत्व संबंधी भूल। हम जिसे पहले रखते हैं वो उस तत्व संबंधी भूल हम लगा लेना है। तो यहाँ अजीव तत्व संबंधी भूल पूछा है, तो अजीव को जीव रूप मानना, यह अजीव तत्व संबंधी भूल में आएगा। ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, अजीव को जीव रूप मानना, यह सही उत्तर माना जाएगा। आगे, अपर्याप्त जीव 66,336 भव कितने काल में धारण करता है? तो इसका सही उत्तर है 88 श्वासोच्छ्वास क्रम, एक मुहूर्त। अंतर मुहूर्त नहीं समझना, एक मुहूर्त ही लेना है, क्योंकि एक मुहूर्त में 3773 3771 श्वासोच्छ्वास हुआ करते हैं। उनमें से 88 जब कम करेंगे तो उतने टाइम पीरियड में मतलब 3685 श्वासोच्छ्वास में वो इतने भव धारण करता है। और अगर उसे डिवाइड करेंगे तो हम बराबर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के फिगर के ऊपर आएंगे। आपको अगर देखना है तो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है सबको? ये 66,336 भेद का कैसे किया है? ओके, तो उसी बात को उसी चार्ट के आधार से ये पूछा गया है। तो कुल भव तो 66,336 होते हैं, फिर उसमें लगने वाला समय 3685, और अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो बराबर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का फिगर आ जाता है। चलिए अगला, अमूढ़ दृष्टि अंग कहता है कि सम्यक दृष्टि जीव। हाँ जी, उसका आंसर क्या है? 88 श्वासोच्छ्वास कम एक मुहूर्त। ये देखिए, जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा ऑप्शन। अगला, अमूढ़ दृष्टि अंग कहता है कि सम्यक दृष्टि जीव किसी भी बात की परीक्षा किए बिना उसे नहीं अंगीकारता। यहाँ पर किसी भी बात की परीक्षा अर्थात क्या लेना? तो ऑप्शंस दिए हैं, हम ऑप्शंस के माध्यम से ही विचारते हैं। कंदमूल का सेवन करने से अनंत जीवों का घात होता है या नहीं, द्वीप समुद्र असंख्यात है या नहीं, इत्यादि विषयों की भी परीक्षा करता है। तो आपको मालूम होगा चरणानुयोग तथा करणानुयोग में परीक्षा का कोई अवसर नहीं होता है, क्योंकि ये सब या तो अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान के दृष्टिगोचर है और केवल ज्ञान के दृष्टिगोचर तो है ही, परंतु हम मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से ये स्पेसिफिकली नहीं जान सकते हैं। अपने चर्म चक्षु से हम नहीं देख सकते हैं कि इसमें इतने जीव है या नहीं है, इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है या नहीं है। तो इन बातों की परीक्षा के लिए कोई स्कोप नहीं होता है। अरहंत भगवान ने जो कहा है वो सभी योग्य मान लिया जाएगा, इसमें परीक्षा का कोई अवसर नहीं रहता है। तो इस पर चौकड़ी लग गई। अगला, बाबा वाक्यम प्रमाणन की तर्ज पर हर एक बात को आज्ञा मानता है। तो प्रश्न में ही कह रहे हैं कि परीक्षा किए बिना नहीं अंगीकारता और आज्ञा मानता है। ये एकदम इनकंसिस्टेंट कहिए या थोड़ा द्वंद्व के रूप में ऑप्शन और आंसर लग रहे हैं, इसलिए ये उत्तर तो आएगा ही नहीं। अगला, तत्व श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान इन विषयों में ही परीक्षा का अवलंबन लेता है। ये सही उत्तर माना जाएगा। क्यों?
विचार करते हैं। तत्व श्रद्धान का क्यों मतलब तत्वों की परीक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हर कोई अपनी अपनी दुकान खोल बैठा है। प्रत्येक धर्म संप्रदाय मत अपना तत्व व्यवस्था, अपनी वस्तु व्यवस्था प्रस्तुत करता है। कोई कहता है कि 25 तत्व है, कोई कहता है 16 तत्व है, कोई कहता है छल वितंडा इत्यादि सब तत्वों में आएंगे, इनको नहीं जानेंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कोई इंद्रिय द्रव्य इत्यादि को तत्व मान बैठता है। ऐसी बातों में कौन तत्व सही है, कौन तत्व गलत है, प्रयोजन भूत तत्व कौन से है, अप्रयोजन भूत कौन से है, जिनको नहीं जाने तो भी चलेगा, ऐसे के लिए विचार करना ही आवश्यक है। भगवान ने कहा है, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। कल अपनी कक्षा में भी बात आई थी, किसी के गुडविल के ऊपर भी नहीं जाना। यहाँ तो अपनी सदसत विवेक बुद्धि का प्रयोग करके ही श्रद्धान करना चाहिए। और उसी प्रकार देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान समझना चाहिए। कौन सच्चे देव, सच्चे देव का स्वरूप क्या है, उस तर्ज पर कोई सही उतरता है तो हम उसे देव मानेंगे, शास्त्र मानेंगे, गुरु मानेंगे। अगर नहीं, हम उन्हें देव शास्त्र गुरु की संज्ञा नहीं दे सकते। तो इनमें परीक्षा तो अवश्य होनी ही चाहिए। तो ये उत्तर सही है। आगे चित्रों में नारकियों के हाथ में जो तलवार दिखाई जाती है वो वहां कहाँ से आती है? मतलब आपने जगह जगह चित्रों में देखा होता है कि दो नारकी आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और उनके हाथ में तलवार, भाला, चाकू कुछ है। प्रश्न ये उपस्थित होता है, वो शस्त्र अस्त्र वहां पर आए कैसे? तो एक अपेक्षा तो हम सभी को मालूम है कि वो नारकियों का ही वैकृत शरीर है। तो वैकृत शरीर, उनकी अपृथक विक्रिया होती है तो वो शरीर ही पूरा वो शस्त्र अस्त्र रूप बन जाता है। ये एक अपेक्षा तो हमको मालूम है। दूसरी अपेक्षा ये है, त्रिलोकसार आदि में आया है कि वहां पर जो गुफाएं, जलती हुई पुतलियां इत्यादि सब बातें हैं, ये स्वभावतः ही बनी हुई है। तो ऐसी दो अपेक्षाएं हमारे पास, तो ये दो अपेक्षाएं यहाँ उत्तर के रूप में अपेक्षित थी। तो आप देख सकते हैं वह तो नारकियों का ही शरीर होता है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। और वे स्वभाव से ही वहां बने रहते हैं, ये दूसरा ऑप्शन सही है। वहां पर कोई शस्त्र भांडार है या उन्हें कुछ उपहार स्वरूप मिलता है, ये उत्तर नहीं है। चलिए, मैंने अपेक्षा भी खोल दी है, आगे बढ़ते हैं। आश्रव के कितने द्वार होते हैं? तो हम सभी को मालूम है, आश्रव के 57 द्वार होते हैं। पण मिथ्यात्व, योग 15, द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। क्या क्या कह रहे हैं? पण मिथ्यात्व 5 मिथ्यात्व, योग 15 योग, द्वादश अविरति 12 हो गए, 5 15 20 और 12 32, योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले 25 कषाय। 25 कषाय कौन सी? 16 अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान की चौकड़ियों की और 9 कषाय, ऐसी 25 कषाय। तो 32 25 मिलकर 57, ऐसे आश्रव के 57 द्वार होते हैं। ठीक है, चलिए किसी को, अगला प्रश्न, किसी को आश्रव तत्व संबंधी भूल है तो उसे डैश भूल भी होगी। तो इसका सही उत्तर है सभी तत्व संबंधी भूल होती है। एक तत्व संबंधी भूल है, सभी तत्व संबंधी भूल होगी ही होगी, क्योंकि उसने एक तत्व का स्वरूप सही से नहीं समझा है। मतलब इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि उसने बाकी के तत्वों का भी सही से स्वरूप नहीं समझा है। जिसने अपना ही घर ठीक से नहीं पहचाना है, वो पराया घर भी ठीक से नहीं पहचान पाता है। ठीक है, जिसे संतरे मौसमी में फर्क नहीं समझ पाता है, वो संतरे के नाम पर मौसमी भी लेकर आ सकता है। चलिए, तो सभी तत्व संबंधी भूल भी उसकी पाई जाएगी। अगला चित्र के माध्यम से प्रश्न है, निम्न चित्र में कौन से तत्व संबंधी भूल का चित्रण किया है?
तो अगर चित्र आपने थोड़ा ठीक से देखा, वहीं पर लिखा है विराग ज्ञान, और वो आदमी उसको उससे थोड़ा दूर हट रहा है। मतलब पंक्ति तुरंत याद करना, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? ये संवर तत्व संबंधी भूल है। जो वितराग विज्ञान है वो कष्टदायक लगना, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। तो चित्रक में से सही उत्तर आता है संवर तत्व संबंधी भूल। अगला, मध्यम अंतरात्मा के विविध अपेक्षाओं से कौन से गुणस्थान कहे गए हैं? अभी छेड़हाला का प्रश्न है, तो इसमें छेड़हाला की पहली अपेक्षा आएगी ही आएगी। क्या वहां पर क्या दिया है? छेड़हाला में देशव्रती अनगारी, देशव्रती और अनगारी, वहां के मैंने दो शब्द कहे, मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी। देशव्रती अनगारी, अनगारी मतलब मुनिराज। कौन से मुनिराज? छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज। क्यों छठवें गुणस्थानवर्ती क्यों लेना? अभी अभी हम ऊपर बात करके आए थे विविध संगबिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। वहां पर जो हमने मुनिराज का वर्णन किया वो शुद्धोपयोग वाले मुनिराज का वर्णन किया है, और ये सातवें से आगे होता है। छठवां गुणस्थान ये शुभोपयोग का होता है। तो पांचवा और छठवां गुणस्थान ये मध्यम अंतरात्मा की पहली अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा परमात्मा प्रकाश से आचार्य योगिंदु देव ने ये अपेक्षा रखी है। 5वें से लेकर 11वें गुणस्थान तक पूरा का पूरा मध्यम अंतरात्मा में चले जाता है। जघन्य अंतरात्मा उन्होंने चौथा लिया है, तो सर्वत्र है, और फिर 12वां गुणस्थान उन्होंने उत्तम अंतरात्मा में लिया है। ठीक है, तो ये दो अपेक्षाएं बनती हैं, 5वां और 6वां, और दूसरी अपेक्षा 5वें से 11वां, इंक्लूसिव, दोनों को इंक्लूडेड समझना चाहिए। अभी अगला पंडित जी, हाँ जी, फिर वो 5वें से 7वां नहीं ले सकते क्या उसमें? नहीं, 7वें की बात वो शुद्धोपयोग की आ रही है ना, तो वहां पर हम उसे उत्तम अंतरात्मा में लिया। छेड़ालाकार ने अपनी अपेक्षा में उत्तम अंतरात्मा में उन्हें गर्भित किया है। ठीक है, प्रकाश में 5वें से 11वां आया है, तो फिर 7वां भी तो उसमें। हाँ, वहां पर फिर अलग अपेक्षा लगाएंगे। वहां पर क्या अपेक्षा लगाना? जहां पर पूर्ण सुख प्रकट हुआ है, जहां पर मोह का अभी पूरा अभाव हो चुका है, तो इस अपेक्षा से लेना, वितरागता प्रकट हो गई। तो इसमें फिर से प्रश्न खड़ा हो सकता है 11वें गुणस्थान को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 11वां गुणस्थान यह प्रतिपाती गुणस्थान है। 11वें में जो जो जाता है वो फिर से गिरने वाला होता है। 12वां गुणस्थान अप्रतिपाती होता है, इस अपेक्षा से वहां 12वें गुणस्थान को उत्तम अंतरात्मा में लिया है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, एक श्वास में 18 बार यह पद किन जीवों के बारे में बात करता है? तो इस बात की बहुत शंका रहती है। वहां पर आप अगर छेड़ाला की पुस्तक में देखेंगे तो दिया है निगोद के दुखों का वर्णन, तो ये निगोद के दुखों का वर्णन नहीं है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, यह अपर्याप्त जीवों का वर्णन है। अंतर है निगोदिया में और लब्ध्य पर्याप्त, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। निगोदिया जीव नि गो द, निशेष रूप से गो स्थान, द देना, जो एक शरीर में अपने साथ साथ अनंत जीवों को स्थान देते हैं, वो निगोद कहलाता है। और अपर्याप्त जीव वो होता है जो अपनी शक्ति की पूर्णता करने, मतलब शक्ति की पूर्णता के लिए चालू तो हो जाता है परंतु पूरा नहीं कर पाता। मतलब जो पर्याप्तियां है वो 6 चालू कर देता है परंतु एक भी पूरी नहीं कर पाता, वो अपर्याप्त जीव होता है। और इनका लक्षण क्या समझना? तो निगोदिया जीव का लक्षण होता है एक शरीर के स्वामी अनंत जीव, और लब्ध्य पर्याप्त जीव का लक्षण होता है एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। तो ऐसा
पूरी संभावना है, पूरी संभावना क्या है ही कि एक निगोदिया जीव भी पर्याप्तक हो सकता है और मनुष्य आदि भी अपर्याप्तक पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से निगोद और लब्ध्य अपर्याप्तक इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो पद है एक श्वास में 18 बार, यह लब्ध्य पर्याप्तक कहिए, लब्धि अपर्याप्तक कहिए, अलब्धि पर्याप्तक कहिए या सिर्फ अपर्याप्तक कहिए, शूद्र भाव वाले जीव कहिए, इन्हें सभी एकार्थवाची लिए जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। निसर्गज मिथ्यात्व मतलब अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, वो पंक्ति में भी आया है, निसर्गजेह यो मिथ्यात्वादि निसर्गजेह अबजे गृहीत सुनिए सुतेह। मतलब अभी तक हम निसर्ग मिथ्यात्व की बात करते हैं, निसर्ग मतलब अग्रहित मिथ्यात्व की बात करते आए हैं, बाद में हम ग्रहित मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। तो निसर्गज मिथ्यात्व मतलब अग्रहित मिथ्यात्व। अगला, वात्सल्य अंग के लिए डैश का उदाहरण दिया है। तो धर्मी सोगो वच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे। यहाँ पर पंक्ति में तो गाय बछड़े का उदाहरण दिया है, परंतु प्रथमानुयोग में थोड़ा झांक कर देखेंगे क्या है, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिशेण ततः पर विष्णुश्च वज्र नामाच। विष्णु कुमार मुनिराज को आचार्य समंत वज्र ने याद किया है, किसके लिए, वात्सल्य अंग के लिए। तो दो उत्तर यहाँ अपेक्षित है, गाय बछड़े का उदाहरण तो छेड़ाला में दिया है और विष्णु कुमार मुनिराज का उदाहरण रत्नकंठ श्रावकाचार्य ने दिया है, जिसकी चर्चा हम कक्षा में कर चुके हैं, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है। आगे, अरहंतों के निम्न में से कौन से वचन योग पाए जाते हैं। तो अरहंतों के आपको मालूम होगा सत्य और अनुभय के दो ही प्रकार के वचन योग पाए जाते हैं। सत्य क्योंकि भगवान जो कुछ कहेंगे सत्य ही कहेंगे, जो वितरागी हुए हैं और सर्वज्ञ हुए हैं उनके झूठ बोलने का कोई प्रसंग नहीं आता, इसलिए वे सत्य ही बोलेंगे। पॉइंट नंबर 1, अनुभय वचन योग क्यों कहा, इसके दो कारण समझना। पहला, जितनी भी निरक्षरी वाणियां होती है वे सभी अनुभय वचन योग में ली जाती है। जितनी भी निरक्षरी वाणियां हैं सभी अनुभय वचन योग में ली जाती है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं इसको लेकर कोई छल भी ग्रहण कर सकता है। एतदर्थ अनुभय वचन योग कहा गया है। उदाहरण, मरीचिका जीव है हमारा, वो दादाजी का ही विरोध कर बैठा, मतलब उसी सभा में चक्रवर्ती जैसा जीव हाथ जोड़कर खड़ा है, गंडर जैसे जीव हाथ जोड़कर खड़े हैं और ये मरीचिका जीव उनका विरोध कर बैठता है। मतलब किसी को अच्छी किसी को बुरी, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, कारण क्योंकि ये निरक्षरी वाणी होती है, इसलिए अनुभय वचन योग में जाता है। तो सत्य और अनुभय ऐसे दो उत्तर बनते हैं। अगला, आपा पर का ज्ञान अर्थात क्या। तो आपा पर का ज्ञान आपको मालूम होगा कि छेड़ाला की चर्चा करते वक्त हमने ये देखा था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आधार लेके कि प्रथम तो दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। शायद पृष्ठ क्रमांक 78 या 80 पे दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, 80 पे ही दिया होगा, वहां पर आपा पर का ज्ञान कहा है। तो प्रस्तावनाकार अपने बड़े छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल्ला, उन्होंने इसका अर्थ क्या किया, वे कहते हैं कि आपा पर का ज्ञान इज नॉट इक्वल टू स्व पर का ज्ञान। आपा पर का ज्ञान मतलब स्व का स्वरूप और पर का पर रूप ज्ञान। स्व पर का ज्ञान तो सभी को होता है, स्व पर का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, वो स्व को पर रूप और पर को स्वरूप जानता है, इसलिए वो स्वर पर का ज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि आपा पर का ज्ञान मतलब स्व का स्वरूप तथा पर का पर रूप ज्ञान जानना। आगे, छिद्र बंद करने से नौका में पानी आना रुक जाता है,
यह उदाहरण कौन से तत्व को समझाने के लिए दिया है? तो यह संवर तत्व के लिए दिया है। आप जगह जगह देख सकते हैं, और वहाँ जो छैडाला की बुक है वहाँ पर उन्होंने फुटनोट में ही वो संवर तत्व के लिए अनेक उदाहरण, मतलब सभी तत्वों के लिए उदाहरण दिए हैं, उसमें से संवर तत्व के लिए ये उदाहरण दिया है। और अगर आपको ये भी नहीं, आपने ये पढ़ा नहीं होगा, परंतु मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ी होगी, उसमें भी ये बात आती है, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। मतलब संवर की बात कर रहे हैं, छिद्र बंद कर दिया वो संवर है, और निर्जरा क्या, वो जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकालना, ये निर्जरा में आएगा। ठीक है, आगे निज गुण अरुपर अवगुण ढांके वहाँ निज धर्म बढ़ावे। इस पंक्ति में से उपगुहन और उपब्रूहन के पद पहचानिए। अभी बहुत जन कंफ्यूज हो गए थे कि उपगुहन उपब्रूहन ये तो एकार्थवाची है, इनमें कैसे अंतर करें, परंतु अगर हम थोड़ा पद की तरफ से, उनके सामान्य अर्थ की तरफ से देखेंगे तो दोनों को अलग से बताया गया है, दर्शाया गया है। निज गुण और ऊपर अवगुण ढांके, ये जो हिस्सा है ये उपगुहन के लिए लिखा गया है। निज धर्म बढ़ावे, यह उपब्रूहन के लिए दिया है। कैसे समझना, कैसे? गुहन मतलब होता है छिपाना, ढांके ये उसी की तरफ संकेत करता है, तो ढांके ये शब्द आया उपगुहन में जाएगा। और ब्रूहन मतलब बड़ा, बृहद, बृहद जिन्वाणी संग्रह या बृहद द्रव्य संग्रह। बृहन मतलब बड़ा और ब्रूहन मतलब बढ़ाना। तो इससे हमने जाना कि निज धर्म बढ़ावे यह उपब्रूहन में आता है। ठीक है, पहला पद उपगुहन, अंतिम पद उपब्रूहन। आगे यहां तक किसी को कोई शंका है? नहीं, ओके, पंक्ति, अभी पंक्ति पूर्ति की बात है, तो इसमें तो बस पंक्ति याद करनी है। यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच कायत, ये होगा, ये बस पंक्ति पूर्ति की बात थी। वो जिनवानी वो याद हो या देखा हो, कुछ भी हो, बस पंक्ति पूर्ति की बात है। आगे निम्न वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़े और फिर उत्तर दे। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। सो ये वाक्य सही नहीं माना जाएगा, मतलब इसका उत्तर ना है। कैसे? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो द्विविध विचारो। वहां कह रहे हैं दो प्रकार, विध मतलब होता है प्रकार, तो छेड़ाला में तो कह रहे हैं दो प्रकार का है। अरे वहां दो प्रकार के क्या मतलब, दो प्रकार से कहे गए हैं, दो प्रकार के नहीं, दो प्रकार से कहे जाते हैं। और इसी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पृष्ठ क्रमांक 248 देखना चाहिए। वहां उभयाभासी के प्रकरण में ये बात लिखी जा रही है, तथा मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ रूप हो, जो सत्यार्थ रूप हो वो मोक्ष मार्ग, वो निश्चय मोक्ष मार्ग जानना। जो सत्यार्थ रूप तो नहीं परंतु उसका निमित्त एवं सहचर हो, बल्कि मेरे शब्द वहां से मिला लेना, वहीं के शब्द है, प्रॉपर वहीं के शब्द है। जो सत्यार्थ नहीं परंतु उसका निमित्त एवं सहचर है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। हमें तो मुख्य पहली पंक्ति पर ध्यान देना है, दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। ओके, आगे व्यवहार को कारण और निश्चय को कार्य कहा, तो व्यवहार मतलब क्या? व्यवहार मतलब देखिए इसका कैसे निकालना है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई, मतलब ये व्यवहार निश्चय का कारण है, ऐसा वहां कह रहे हैं। व्यवहार यह कारण, निश्चय यह कार्य। कैसे कैसे कह रहे हैं? तो व्यवहार के नाम पर लेना क्या?
आगे तुरंत वे 7 तत्वों की चर्चा करते हैं। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे बिन तिनको, जो का त्यों सरधानो। ये उन्होंने व्यवहार सम्यक्त्व में लिया है, ना कि कोई व्रतशील संयम। शुद्ध भाव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि शुद्ध भाव ये निश्चय में जाता है, अशुभ भाव तो आता ही नहीं है। बचता है वो 7 तत्वों का श्रद्धान ही आएगा। ये 6 ढाला से मिला लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि व्यवहार कहते हैं, व्यवहार उन्होंने कहा, व्यवहार के नाम पर पहले किसकी चर्चा की है? सीधे 7 तत्वों के ज्ञान श्रद्धान के ऊपर आए हैं। ओके, तो व्यवहार मतलब व्यवहार को कारण कहा है, निश्चय को कार्य कहा है, तो उसमें व्यवहार मतलब 7 तत्वों का श्रद्धान समझना चाहिए। ओके, आगे अरहंतों को आश्रय होता है या नहीं है? तो किसी अपेक्षा से होता है, किसी अपेक्षा से नहीं होता है। किस अपेक्षा से होता है? अभी तक उनके योग चल रहा है, ये तो मैंने, और योग चल रहा है मतलब ये 13वें गुणस्थानवती की अपेक्षा से बात है। योग चल रहा है, योग चल रहा है मतलब उसको लेकर प्रकृति और प्रदेश बंध हो रहा है। जब प्रकृति प्रदेश बंध कह रहे हैं तो आश्रय तो हो रहा है ना, इसलिए आश्रय हुआ कहेंगे। फिर किसी अपेक्षा से नहीं कैसे कहेंगे? क्योंकि कषाय उनके नहीं रही है, और कषाय नहीं रही है तो उनके स्थिति और अनुभाग बंध भी नहीं होगा। जब स्थिति अनुभाग बंध नहीं है तो बंध में किसी प्रकार की ताकत थोड़ी ना आएगी। जो कुछ लगता है वो सब स्थिति अनुभाग से ही होता है, और कषाय नहीं रही है तो स्थिति अनुभाग बंध नहीं होता, बंध में कोई ताकत नहीं है, इसलिए बंध नहीं किया कहा तो भी चलेगा। तो ऐसी 2 अपेक्षाएं लगानी चाहिए। सर्वथा ही नहीं होता है, सर्वथा होता ही है, ऐसा हम सर्वथा नहीं लगाएंगे, अपेक्षा लगाएंगे, त्यागवाद का आधार लेंगे। ओके, अगला प्रश्न थोड़ा ट्रिकी था। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सभी ने शायद हाँ जी, इसका ऑप्शन सही क्या आएगा ऊपर का जो लिया स्थिति अनुभाग वाला? हाँ, तो 2 उत्तर संभव है। प्रकृति प्रदेश बंद होने से आश्रय होता है, ये भी उत्तर सही है, और स्थिति अनुभाग बंद नहीं होने से बंध में कोई ताकत नहीं है, ये भी उत्तर सही है। क्योंकि मैंने प्रश्न में ही डाला था 1 से अधिक उत्तर चुनिए, तो 2 उत्तर यहाँ संभव थे, दोनों ही उत्तर आएंगे, ठीक है। अगला, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी डैश के अभाव पूर्वक पूछी है। अब हमने ऊपर के क्वेश्चन में ना था, हाँ जी, ना हाँ, तो उसमें जैसे 2 तो ऑप्शन सही है, हाँ, और तीसरा जैसे आश्रय होती है तो वो भी तो आएगा ना, क्योंकि होता तो है ही नहीं, होता ही है। आपने यहाँ पर अपेक्षा लगा, नहीं देखिए, होता होता है वो बात ठीक है, परंतु यहाँ अपेक्षा पूछी जा रही है ना। हाँ, नहीं जैसे ऑप्शन दिए है ना, तो हाँ, लास्ट 2 तो ठीक किए, और होता ही है, क्योंकि 100% होता तो है ही, चाहे वो कोई भी तरह से हो, जैसे स्थिति अनुभाग का नहीं होता, पर बराबर है, का तो बराबर है, परंतु मैंने जानबूझकर नीचे की 2 ऑप्शन में अपेक्षा डाली थी, और इसीलिए वो 2 उत्तर अपेक्षित थे। तो वो तो ठीक किए, पर वो तीसरा भी किया, क्योंकि ओके, कोई भी अरिहंत भगवान राइट, ओके, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन रह गया होगा, परंतु मैंने अपेक्षा से पूछा था, शायद मैं प्रश्न पूछने में थोड़ा सा गड़बड़ गया। ठीक है, अगली बार मैं थोड़ा इसकी और कोशिश करूंगा कि अच्छे से क्वेश्चन प्रेजेंट करूं। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। ओके, नहीं वो नहीं है, जस्ट जानना था। ओके, यस, नहीं, आपका पॉइंट वैलिड है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आगे, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरित्रा सम्यक लहेसो दर्शन धारो भव्य पवित्र, ये तो हमने पढ़ चुके हैं। सम्यक दर्शन ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, परंतु यहाँ पूछ रहे हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी डैश के अभाव पूर्वक होती है। तो सम्यक दर्शन है किसके अभाव पूर्वक होता है? मिथ्या दर्शन, तो मिथ्या दर्शन ये उत्तर माना जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना था। आगे, पर्याय रूप कितने तत्व है? तो पर्याय रूप तो 5 तत्व है, द्रव्य रूप तो 2 तत्व है।
या मतलब जीव और अजीव को छोड़कर आश्रव बंध तत्व, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये इन्हीं के विशेष है, तो ये पर्याय रूप तत्व कहे जाएंगे। 5 तत्व पर्याय रूप है। आगे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती विषयों में प्रवृत्ति करता है वह डैश कहलाएगा। तो इसके जानने लायक बात है, वह ना ही सम्यक चारित्र कहलाएगा, वह ना ही मिथ्या चारित्र कहलाएगा, वह तो अचारित्र कहलाएगा। देखना, विचारना थोड़ा। चारित्र के ऊपर सम्यक पने का आरोप तभी आएगा जब वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी होगा। मतलब जब भी 5वें गुण स्थान में जाएगा, देशव्रती होगा, तभी हम उसे सम्यक चारित्र कहेंगे। चौथे गुण स्थान में अभी तक प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं हुआ है, इसलिए सम्यक चारित्र नहीं कह सकते हैं, उसके अचारित्र ही कहेंगे। और मिथ्या चारित्र तो कहने का सवाल नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व प्लस अचारित्र इज इक्वल टू मिथ्या चारित्र। तो मिथ्यात्व तो बचा नहीं, इसलिए मिथ्या चारित्र तो नहीं कह सकते, परंतु सम्यक चारित्र भी नहीं कहेंगे, उसके तो अचारित्र ही कहेंगे। ओके। और किसी अपेक्षा से कहेंगे कि उसके स्वरूपाचरण चारित्र है, तो स्वरूपाचरण चारित्र का ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, यह उत्तर सही माना गया है। आगे, आत्मा 3 प्रकार का होता है या उसका 3 प्रकार से निरूपण होता है। तो देखना, यहाँ पर दोनों ही वाक्य सही है। हम जैसा न लगाएंगे या नए अपेक्षा, नए विवक्षा से कथन का, ये कक्षा में हमने बात की थी। देखिए ना, 5वां नय है, वहां पर 5वां नय कौन सा? अशुद्ध निश्चय नय। वहां पर क्या कहा है? आत्मा रागमयी है, ऐसा नहीं कहा। वहां अलग अलग बाइफरकेट करके नहीं दिखाया है, वहां तो सीधा कह दिया यह राग है। हम तपे हुए लोहे के तवे को क्या कहते हैं? तपा हुआ लोहे का तवा कहते हैं क्या? नहीं, वो आग है, ऐसा ही कहते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा को उस राग से अभेद करके बताया है। उसी को लेकर हमने कहा है कि आत्मा राग भी है, या कहिए या शुभ भी है या शुद्ध भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब 3 प्रकार का होता है, ऐसा भी कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नए अपेक्षा लगाते आनी चाहिए। और 3 प्रकार से निरूपण होता है, सो तो बात हम जगह जगह देखते ही हैं। वो दोनों ही अपेक्षाएं भिन्न विवक्षाओं से दोनों ही कथन सत्य हैं। अभी अगला प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न में सभी को शंका थी, इसलिए इस प्रश्न के सभी को मार्क्स दिए गए हैं। सभी का, वैसे सभी ने तो सही उत्तर ही है, 95% जिसने भी अटेम्प्ट किया है सभी का उत्तर सही ही आया है, पर फिर भी सभी को इस प्रश्न के लिए पूरे मार्क्स मिल गए हैं। गलत उत्तर डाला हो तो भी पूरे मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ मैंने जो देखा है वो सुप्रभात जो पुस्तक है उसमें अंतिम ढाल में 16 नहीं 17 छंद दिए गए हैं, तो उस तरफ से देखेंगे। और मैंने पंडित प्रवीण जी का भी लेक्चर को देखा था, वहां पर उन्होंने 17 दिए थे। उन्होंने जो चार्ट दिखाया था वहां पर 17 छंद ऐसे दिखाए थे अंतिम ढाल में। तो मैंने उस बात को, उन दोनों को लेकर मैंने प्रवीण जी को थोड़ा सा ज्यादा देखा था, तो उसको लेकर मैंने 17 डाल दिया था, परंतु 16 कहीं कहीं आता है, वो भी बात गलत है। किसी ये बात क्लियर है? ओके। हमने 2-3 दिन वालियों में देखा वो 16 ही वाले में भी 16 दिया है। वो सुप्रभात की कॉपी है ना, वहाँ पर 1 और 2 ऐसे करके समापन के 2 अलग अलग छंद दिए हैं, एक करके नहीं दिए हैं। ठीक है, वैसे अपने को छंदों की संख्या से नहीं, अपन को उसके भाव से मतलब रखना है, परंतु बस एक जानकारी के रूप में होना चाहिए कि हमें इतने इतने मालूम है। हम बर्थडे इत्यादि तो याद रखते हैं, तो हम ढाल में आए हुए संख्या क्यों याद न रखे? तो इस प्रयोजन से प्रश्न पूछा गया था। कोई बात नहीं, 16 हो 17 हो, अपेक्षा से जैसे जैसे जिनवानी में प्रेस में आया है वैसा मानेंगे।
इस प्रश्न की अपेक्षा से मेरा तो 17 यह उत्तर था। ओके, आगे 7वें गुणस्थान से आगे शुद्धोपयोग ही होता है, तो इसमें किसी को कोई हर्जा नहीं है, सभी ये उत्तर तो बराबर है। 7वें गुणस्थान से आगे तो शुद्धोपयोग ही होता है। ओके, ऊपर का क्या प्रश्न था? शुद्धोपयोग 7वें से आगे ही होता है, तो ये ना आएगा, क्योंकि शुद्धोपयोग 4थे और 5वें गुणस्थान में भी पाया जाता है। परंतु अगर सिर्फ 7वें गुणस्थान के आगे की तरफ से बात करें तो वो वहां पर तो पूर्ण शुद्धोपयोग ही पाया जाता है। ओके, आगे जो जीव नहीं सो अजीव, ठीक है, उद्गल अधर्म ये सब नहीं, जो जीव नहीं सो अजीव। ओके, व्रत तप संयम से सुख की चाह रखना यह डैश तत्व संबंधी भूल है। तो अगर आप हर एक तत्व संबंधी भूल देखेंगे तो चाह रखना ये कहाँ आया है? रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुल नहीं, वो तो नहीं, वो तो मोक्ष तत्व संबंधी भूल में जाएगा। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल में आता है। वैसे कोई कहेगा ये मिथ्या चारित्र, गृहित मिथ्या चारित्र में जाना चाहिए। क्यों? जो ख्याति लाभ पूजा विचार धरि करण विविध विध देहदा आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन, ये तो गृहित मिथ्या चरित्र है, परंतु ऑप्शंस में नहीं दिया है ना, तो अभी अग्रहित मिथ्यात्व में ही आना है। अग्रहित मिथ्यात्व में भी यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल में आता है, क्योंकि व्रत तप ये सब निर्जरा से ताल्लुक रखते हैं और उनसे सुख की चाह रखना, किसी चाह बुद्धि से करना, ये सभी निर्जरा तत्व संबंधी भूल में है, क्योंकि हमने निर्जरा का सही से स्वरूप नहीं समझा था। इसी को लेकर हमने एक एक्सपेक्टेशन बांध कर रखी, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल में आएगा। वैसे ये बंध तत्व संबंधी भूल में भी आएगा, क्योंकि पहली बात, जिसको एक तत्व संबंधी भूल होती है उसको सभी तत्व संबंधी भूल होती है, ये बात सही है। दूसरी देखेंगे तो अगर छंद देखेंगे तो राग आदि प्रगटिए दुख जैन शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद, मतलब चाह रखना ये बंध तत्व संबंधी भूल में भी आता है, परंतु वह शुभ अशुभ की बात कर रहे हैं और यहाँ व्रत संयम की बात रखी जा रही है, तो निर्जरा तत्व संबंधी भूल यहाँ ज्यादा एप्ट है। ओके, पर तब संयम भी तो शुभ भाव में ही आएगा ना, और ये शुभ भाव की चाह मतलब शुभ भाव के फल में सुख की चाह कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तप हर बार शुभ भाव में नहीं आएगा, तप ये शुद्ध भाव में भी आता है। क्यों? आप तप गिनाइए ना, 12वां तप कौन सा है? ध्यान। क्या ये ध्यान शुद्धोपयोग शुभोपयोग है? नहीं, ये शुद्धोपयोग में आएगा। ध्यान कहिए शुद्धोपयोगी एक ही बात है। तो हर बार तप कहना ये शुभोपयोग में नहीं आता है, ये शुद्धोपयोग में भी जाता है। आप ध्यान देखिए ना, तो इसलिए ठीक है। ओके, अगला, निम्न चित्र में सम्यक के कौन से अंग को दर्शाता है? तो ये दूरबीन से देखना मतलब एक एक बात की परीक्षा करके देखना, तो परीक्षा करना किस में आता है? ये अमूढ़ दृष्टि अंग को दर्शाता है। ठीक है, अगला, छेड़ाला ग्रंथ में दोहा छंद कितने आए हैं? तो दोहा छंद वो चौथी ढाल का मंगलाचरण और अंत के 2, ऐसे 1 और 2 कुल मिला के 3 दोहा छंद आए हैं। आगे, जन्मदिन, अरे कहाँ हो गया? जन्मदिन मनाना, मनवाना, अनुमोदना करना, किसी भी प्रकार से उस बात को जताना, यह डैश तत्व संबंधी भूल है। तो हम इसकी चर्चा करीबन 3 से 4 बार कर चुके हैं। ये अजीव तत्व संबंधी भूल में आएगा, क्योंकि इसने अजीव को जीव रूप मान लिया है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन की उत्पत्ति मानी तब जाकर अपना उत्पन्न हुआ, ऐसा मानता है। मैं इस दिन जन्म लिया था इसलिए ये मेरा जन्मदिन। अजीव है उसमें, मतलब अजीव को जीव रूप मान रहा है, तो इसी को लेकर ये अजीव तत्व संबंधी भूल में आता है।
ओके। और इसलिए जो जो जन्मदिन मनाता है, मनवाता है, बर्थडे सब कुछ करता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव समझना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंडित जी साहब कह रहे हैं। नहीं तो कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये पंडित जी साहब के वचन है, तो ये हमने इंटरप्रेट किया हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार के भूल जहाँ जहाँ मिलेंगे तो वो सब समझना। और ऐसी भूल ज़्यादा प्रिविलेंट आज के ज़माने में ये बर्थडे मनाना, एनिवर्सरी मनाना, इसमें पाई जाती है, इसीलिए उस पर कड़ा प्रहार किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न। वो जो ऊपर का क्वेश्चन लिया ना, हाँ जी, कौन ऊपर सा? का छंदा आपने लिया तो हाँ तो वो जो जिन लोगों के पास में अध्यात्म हाँ, वो पतंजलि, दो उसमें दो ही छंद बनते हैं। तो अभी तो वैसे दोनों, जो ऊपर का भी प्रश्न था वो भी इसी से इंटरकनेक्टेड था, परंतु अभी मैंने 3 को ही उत्तर सही माना है, क्योंकि वो 2 हाथ हैं, वो अलग अलग दिए थे। तो देखते हैं। तो ऑप्शन वो किया है, राइट किया हाँ, है। 2 ऑप्शन भी सही माने गए हैं। अभी तो मैंने 3 ही किया है, चलिए कोई बात नहीं। अंतरात्मा अवस्था यह डैश है। अंतरात्मा अवस्था, वैसे मैं इसका उत्तर आपसे चाहूंगा, आप बताइए। इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई। अच्छा, और किसी का कोई उत्तर? एक देश है। और बस 2 ही जन रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी तो हाँ, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ओके, तो देखिए ऋचा दीदी आप बराबर है, एक देश है, ये सही है। ऋचा दीदी आपने ही उत्तर दिया ना? तो हाँ, तो एक देश है ये बराबर है। कैसे एक देश है, कैसे? अरे एक देश उपादेय कहा है, तो गर्भित रूप से एक देश है तो हो ही जाता है। पूर्ण उपादेय कैसे हो सकता है? पूर्ण उपादेय नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिम गंतव्य तो नहीं है, अंतिम गंतव्य तो परमात्मा अवस्था है, बराबर। पूर्ण हेय भी नहीं है, क्यों? क्योंकि परमात्मा अवस्था को प्राप्त करने के लिए अंतरात्मा के दौर से गुजरना पड़ता है। पूर्ण हेय भी नहीं कह सकते हैं। एक देश उपादेय कहेंगे, हम हमेशा के लिए अंतरात्मा बने नहीं रह सकते हैं। देखिए, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अंतरात्मा अवस्था एक पड़ाव के रूप में उपादेय है, परंतु अंतिम पड़ाव के रूप में हम इसे पूरा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक देश हेय भी है, अंतरात्मा अवस्था को त्याग कर परमात्मा अवस्था में जा बसना है, इस अपेक्षा से उसे एक देश हेय भी कहा गया है। ठीक है, आगे। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेंद्र। एकांतवाद का अर्थ क्या? एकांतवाद का अर्थ मिथ्या एकांत। क्यों सम्यक एकांत क्यों नहीं लेंगे? अरे क्योंकि सम्यक एकांत कभी दूषित हुआ ही नहीं करता है, और सम्यक एकांत भी कह रहे हैं ना, तो वहां पर पीछे बैकएंड में उसके अभिप्राय में कहिए या जिनवाणी में लिखित रूप से वो अपेक्षा बराबर से बनी हुई होती है कि ये बात जो हम कह रहे हैं ये एक अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कहा आत्मा शुद्ध ही है, तो ये हम जानते हैं कि हम ये जो कथन कर रहे हैं ये स्वभाव अपेक्षा से उसकी शुद्धता की बात बखान कर रहे हैं। अगर ये जो वर्तमान की अपनी पर्याय देखे तो पर्याय तो मलिन है, मोक्ष अवस्था तो अभी प्राप्त हुई नहीं है, तो पर्याय की तरफ से उसको दूषित कहा जाता है, ये आत्मा अशुद्ध है ऐसा कहा जाता है। तो ये अनेकांत का सहारा लिया जाता है, तो सम्यक एकांत तो नहीं आएगा, मिथ्या एकांत इसका उत्तर सही है। आगे, नारकियों की कौन सी विक्रिया पाई जाती है? तो इनके अपृथक विक्रिया पाई जाती है। अपृथक मतलब वो जो शरीर है वो शरीर ही कुछ पेड़ के रूप में बन जाएगा, कुछ शस्त्र के रूप में बन जाएगा,
जबकि पृथक विक्रिया के केस में जो कि देवों के होता है, उनका मूल शरीर तो उनके विमान में रहता है और उनके डुप्लीकेट्स बना के वो समोशरण, नंदीश्वर द्वीप, अन्य असंख्य द्वीप समुद्रों में फैला देते हैं, जहां जैसा जाना हो वैसे जाते हैं। तो ये पृथक विक्रिया में आते हैं। नारकियों के अपृथक विक्रिया होती है। प्रमाद के कितने भेद होते हैं? तो प्रमाद के 15 भेद होते हैं। हम अभी देख कर आए थे, बस गिनाने की बात है। अभी मैंने आपको ट्रिक दिया था, 1 1 4 4 5, 1 + 4 = 5, मतलब 1 4 5 ऐसे की सीक्वेंस में याद रखना। 1 1 4 4 5, 15 होते हैं। 1 स्नेह, 1 निद्रा, 4 कषाय, 4 विकथाएं और 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, ऐसे कुल मिला के 15 प्रमाद होते हैं। अगला पंक्ति पूर्ण करें। तो पंक्ति पूर्ण करें। यहाँ सेमर तरुदल जुत अतिपत्र अतिजय देह विदारे तत्र। आगे प्रभावना अंग के लिए डैश की उपमा दी है, तो प्रभावना अंग के लिए मस्तक की उपमा दी है। तो ये मैंने आचार्य प्रभाचंद्र की जो टीका है उसका भी मैंने वो पंक्ति बराबर आपको पढ़ के दिखाई होगी, आपको याद होगा, कक्षा में दिखाई थी। तो उसी के बाद है मैंने आपको सभी के बराबर कंपैरिजन भी दिखाया था, कौन सा अंग किसके लिए है। ये वात्सल्य अंग ये हृदय के लिए है, स्थितिकरण ये पीठ के लिए है, आदि आदि। तो प्रभावना अंग यह मस्तक, इसकी उपमा दी गई है। आगे सम्यक दृष्टि जीव के कितने गुण कहे गए हैं? तो सम्यक दृष्टि जीव के आपको मालूम होगा, मैंने चारों अपेक्षाएं बताई थी आपको। 4 प्रशम आदि गुण, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये 4 गुण बताए जाते हैं। फिर संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, वात्सल्य इत्यादि 8 गुण भी बताए जाते हैं। और अपेक्षा बताई थी कि 25 दोषों से रहित, ये 6 ढाला की अपेक्षा तो हम जानते ही हैं। और एक कार्तिकीय अनेपेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने 63 गुणों की भी विवक्षा रखी है। तो चारों ही विवक्षाएं आती है 63 गुण में, मतलब सप्त भयों से रहित, 3 शल्यों से रहित। 3 शल्य कौन से? मिथ्या शल्य, माया शल्य, निदान शल्य, इनसे रहित, सप्त व्यसन से रहित, ऐसे ऐसे करके उन्होंने 63 गुण गिनाए हैं। ठीक है, और रिपीटिशन की बात है, अलग अलग अपेक्षा से किए गए कथन है। ओके, तो चारों ही उत्तर सही है, एक भी उत्तर इसमें से गलत नहीं है। आगे सकल कर्म से रहित अवस्था सो शिव से स्थिर सुखकारी। यहाँ तो सिर्फ एक ही पद है, सकल कर्म से रहित अवस्था, अर्थात मोक्ष का स्वरूप सिर्फ कर्मों का क्षय मानना सही रहेगा क्या? तो कहते हैं नहीं, सिर्फ इतनी बात को लेकर हम मोक्ष का स्वरूप नहीं मानेंगे। क्यों? आपको आगे कहना पड़ेगा, सो शिव स्थिर सुखकारी, मतलब वो शिव सुखकारी है, वहां स्वभाव की पूर्ण प्रकटता होती है। ये बात भी आपको बाद में जोड़नी होगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अन्यमति भी अपना मोक्ष का स्वरूप मानते हैं, वे एकदम विपरीत स्वरूप मानते हैं। वे कहते हैं कि सुख के दुख के साथ साथ सुख का भी अभाव होता है। बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्षा, मतलब दुख के साथ साथ बुद्धि आदि समस्त गुणों का भी अभाव होता है और यही मोक्ष है। या प्रदीप निर्वाणवत, जैसे दीपक में आग में आग एक रूप हो जाती है, वैसे ये जीव परम ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाता है। परम वो जो कुछ अद्वैत ब्रह्म जो कुछ मानते हैं उनमें उसमें जाकर विलीन होता है। तो ऐसे ऐसी भ्रांत कल्पनाएं रखी हुई है और उसमें वे कर्मों का अभाव मानते हैं, परंतु स्वभाव की पूर्ण प्रकटता नहीं मानते हैं। इसलिए स्वभाव की पूर्ण प्रकटता, ये बात भी जोड़नी होगी। सिर्फ समस्त कर्मों का अभाव, इतना भर कहना मोक्ष काफी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा स्वरूप तो अन्यमति भी मानते हैं। आगे, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करते हैं, मतलब वो जो पंक्ति है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिरदर्शन मोह एव, वो चिरदर्शन मोह एव, इसका क्या? पोषे चिरदर्शन मोह एव, इसका क्या अर्थ करेंगे? तो इसके भूत परक और भविष्य परक
दोनों ही सही मानेगा। वर्तमान तो है ही, वहां पर तो जिनवानी में भूतकाल की अपेक्षा से बात रखी है कि वे अपने अनादि के मोह को पुष्ट करते हैं, परंतु अपेक्षा लगाइए ना, गुरु कुधर्म कुदेव का सेवन किया है तो जब तक इनका आश्रय नहीं छूटता है तब तक आने वाले अनंत काल तक अपने दर्शन मोह को पुष्ट करते ही रहेगा। तो भूत की अपेक्षा से, भविष्य की अपेक्षा से दोनों ही तरफ से बात सही बैठती है, इसलिए दोनों ही वाक्य सही माने जाएंगे। अगला, निम्न में से गलत वाक्य या वाक्यों का चयन कीजिए। तो गलत वाक्य कौन से हैं आप ही देख लीजिए। तीसरे नरक पृथ्वी तक नारकियों को भिड़ाने का काम भवनवासी के अग्नि कुमार जाति के देव करते हैं। तो अग्नि कुमार जाति के देव नहीं, असुर कुमार जाति के देव। और मेरा आपसे एक अगला प्रश्न है, असुर कुमार जाति में भी कौन से देव उनको भिड़ाने का काम करते हैं? ये बात मैंने कही थी। अम्बरीश, बराबर। तो वे अम्बरीश जाति के देव भिड़ाने का काम करते हैं, तो अग्नि कुमार जाति के नहीं। कोई प्रश्न है? अगला, स्पर्श के स्कंद के स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों में से 7 पर्याय पाई जाती है। तो ये बात सही है। ये 4 स्पर्श गुण से जो 4 जोड़े हैं उन चारों में से एक आएगा। रस में से 1, गंध में से 1, वर्ण में से 1, 4 1 1 1 ऐसे मिला के 7 हो जाते हैं। ओके, तो ये कथन तो सही है। अगला, आत्मा के लिए हितकारी ऐसा वितराग विज्ञान दुखदायक लगना यह बंध तत्व संबंधी भूल है। नहीं, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान से लगे आपको कष्टदान यह संवर तत्व संबंधी भूल है, बंध तत्व संबंधी भूल नहीं है। बंध तत्व संबंधी भूल अलग है। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार रति अरति करे निज पद विसार, ये बंध तत्व संबंधी भूल में आ जाएगा। और अगला, धर्म के नाम पर किए गए अनशन भी पाप रूप ही है। सॉरी, ये थोड़ा सा आंसर की नहीं, ये नहीं। हाँ, तो ये सही वाक्य है। मतलब धर्म के नाम पर अनशन करना भी पाप रूप है, ये सही वाक्य है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था जो ख्याति लाभ पूजा चाह धरी करण विविध विध देहदा, जो शरीर की क्रिया को लेकर कुछ महंतता चाहता है, अपने शरीर को क्रुश करता है। शरीर को क्रुश करने के कैसे साधन है? जो कुछ लोक में प्रचलित है वो तो सब अनशन या उपवास ही है। तो वे धर्म को आधार बनाकर ये सब क्रियाकांड करते हैं, तो उसको लेकर हमारी कटाई है। तो ये कथन पाप, ये मतलब ये धर्म वो अनशन करना, इसे धर्म का अनुष्ठान बताना, उसे धर्म का अनुष्ठान मानना, ये पाप रूप बात ही है। क्योंकि उसके अभिप्राय में वो बात बराबर से चल रही है कि ये सब करने से मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, परंतु ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप उपवास कीजिए, उपवास नहीं कीजिए, मोक्ष मार्ग किसी का अड़ने वाला नहीं है। क्यों? आदिनाथ भगवान ने उपवास किया था, भोजन करके मोक्ष प्राप्त किया था। अरे कैसी बात है, वे तो भोजन किए थे, पहले कुछ काल उपवास हुआ, अनशन हुआ, बाद में उन्होंने भोजन ग्रहण किया था। मोक्ष में अड़ा क्या? नहीं। भरत चक्रवर्ती ने अनशन किया, मोक्ष प्राप्त हुआ। इससे हम ये तो नहीं निकाल सकते कि अनशन करना ही चाहिए। तो धर्म के नाम पर अनशन करना पाप रूप ही है। ठीक है, आगे पंक्ति पूर्ण करे, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, ये दूसरी ढाल की पंक्ति है। आगे, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम अभेद रूप से यह निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है। आप अगर किताब में देखेंगे तो वहाँ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक, मतलब 6 ढाला की किताब में देखेंगे, वहाँ भावार्थ में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम यह निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण दिया है। परंतु कैसे? अभेद रूप से जब मानेंगे
तब वो निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण होगा, क्योंकि भेद सो व्यवहार अभेद सो निश्चय। जब हम 7 तत्वों का श्रद्धान कहते हैं तब वो 7 कह दिया ना, भेद आ गए तो भेद जहाँ आता है वो व्यवहार में चला जाता है, निश्चय में नहीं आता। और निश्चय सम्यक्त्व भी है क्या? नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। नव तत्वों में छिपी हुई आत्मज्योति को जानना, मानना, उसी में रमे रहना, ये निश्चय से सम्यक्त्व है। फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो कह रहे हैं, अगर अभेद रूप से देखेंगे तो निश्चय सम्यक्त्व में चला जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, ग्रहित मिथ्यात्व सिर्फ डैश के जीवों में पाया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति के जीवों में ही पाया जाता है। ग्रहित मिथ्यात्व सिर्फ मनुष्य गति के जीवों में पाया जाता है और अग्रहित मिथ्यात्व तो समस्त गति के जीवों में होता ही है। ओके, ये अपना पूरा पेपर अभी डिस्कस हो गया है। किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो आप रख सकते हैं, नहीं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मेरी तरफ से प्रश्न पूछने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं प्रश्न ढंग से नहीं पूछ पाया, इसके लिए आप सभी को दिक्कत हुई होगी। एतदर्थ मैं आपसे उत्तम क्षमा चाहता हूँ। तो भविष्य में ज़रूर इसका ख्याल रखूँगा कि ऐसी दिक्कत आगे ना आए। ठीक है, कोई शंका हो रख सकते हैं, नहीं तो संक्षेप में जिनवाणी स्तुति करेंगे और रुक जाएंगे।